खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। मैं सभी जनपद वासियों को अहले शहर ललितपुर के लिए ललितपुर लाइव टीवी के द्वारा उर्स सालाना उर्स के मुबारक मौके पर सभी को आदाब करता हूं। मैं आपको देना चाहता हूं जानकारी। मैं ललितपुर मुख्यालय के बाबा सदन शाह सूफी संत की मज़ार पर हैं। यहां पर आज 31 मार्च को उर्स का आगाज़ हुआ है। सालाना उर्स का आगाज़ हुआ है। 103वां उर्स का आगाज़ आज 31 मार्च को हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे बाबा साहब की मज़ार है उस पर बहुत ही आकर्षण सुंदर डेकोरेशन सजावट की गई है। विद्युत छटा देखते ही बनती है और बड़ी गुम्बदें, मज़ार की जो बड़ी गुम्बदें हैं उन पर रोशनी छटा बिखेर रही है। रोशन हो रहा है जहां पूरा बाबा सदन शाह का जो आस्थाना है पूरी तरह से रोशन हो रहा है। यात्री दूर दराज से आ रहे हैं, अपने साधन से आ रहे हैं और इस उर्स के जलसे में अपने आप को मुबारक शरीक कर रहे हैं। आप इस मुबारक मौके पर उर्स के सालाना उर्स के जलसे पर आप देखिएगा और जुड़े रहिएगा ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ऐसी सुंदर छटा जो आप देखते ही बनती है, पूरी रोशनी की रौनक आँखों में कैद कर रहे हैं यहाँ के आने वाले सभी श्रद्धालु और अपने बाबा साहब की मज़ार पर मत्था टेक कर मन्नतें मांग रहे हैं। यह सिलसिला अनवरत चलेगा। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आप देख सकते हैं कि उर्स सालाना जो उर्स चल रहा है उसके मुख्य गेट पर सोशल डिस्टेंस कोरोना महामारी की जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है उसका परिपालन हो रहा है। मुख्य गेट पर कोरोना वायरस के बचाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा कवच पूरी तरह से मुस्तैन है। मुख्य गेट पर बाबा सदन शाह मेला सदन शाह का जो चौकी बनी है, अस्थायी चौकी, वहाँ पर पुलिस बल तैनात है। यातायात व्यवस्था को लेकर भी पूरी सुविधा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सुविधा दी गई है। कोरोना महामारी को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था है। जो भी इस गेट पर प्रवेश करेगा उसको मास्क लगाना अनिवार्य है। आप दूर तक देख सकते हैं कि वहाँ पर थर्मल मीटर के माध्यम से कोरोना के संबंधित उसका तापमान लिया जा रहा है और उसके अंतर्गत पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी गेट पर आ रहे हैं उनके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा रखा गया है। आप देख सकते हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग है उसके लिया जा रहा है। जो भी मेला ग्राउंड में आएगा उसका इस तरह से चेकअप होगा, जांच होगी और तापमान का दायरा लिया जाएगा। और ये अस्थायी चौकी है। इस अस्थायी चौकी में पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ललितपुर लाइव टीवी की टीम को भी पूरी तरह से थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से लिया जा रहा है। ये इनकी ड्यूटी है। जो प्रशासन का एक पूरी तरह चौकस व्यवस्था बनाई गई है। इस चौकस व्यवस्था में कोई भी कोरोना महामारी के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। सुरक्षा का दायरा दर बना हुआ है इस दरगाह पर, बाबा साहब की दरगाह पर। आप देख सकते हैं रोशनी जो रौनक के माध्यम से दिख रही है। ऐसे ही इस बाबा सदन शाह के इस दरगाह के परिसर में जो उर्स लगा है, कुछ आवश्यक दुकानें जो बाबा साहब के मत्था टेकने वाले जो हमारे श्रद्धालु सैलानी आएंगे उनके लिए आवश्यक दुकानें लगाई गई हैं। इस तरह की दुकानों को यहाँ पर लगा गया। वैसे पूरा प्रतिबंध है यहाँ की दुकानों के लिए, जैसे झूला मेला अन्य किसी तरह की भी दुकानें यहाँ पर प्रतिबंधित हैं। पूरी गाइडलाइन के माध्यम से उर्स का शुभारंभ आज 31 मार्च को हो चुका है। बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मुबारक उर्स मौके पर जहाँ सदन शाह बाबा साहब की मज़ार पर परिसर पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से चारों ओर ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से। जो कोरोना महामारी की गाइडलाइन दी गई है उसको लेकर पूरी सुरक्षा के चाक चौकन पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक समय ऐसा भी होता था जब हमारा माहौल खुशनुमा हुआ करता था, कोरोना महामारी नहीं थी तो ये वीरानापन जो था यहाँ पर मेले की रौनक होती थी, दुकानों की रौनक होती थी, लेकिन अब नहीं है। तो उसके पीछे मूल कारण है कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करना। उर्स कमेटी ने प्रशासन के साथ बैठक करके पूरा इंतजाम किया है और प्रशासन ने उनका भी सहयोग किया है। इस सहयोग इंतजाम के समावेश के अंतर्गत बाबा सदन शाह की मेला उर्स जो चल रहा है पूरे आप देख सकते हैं। आज प्रथम दिन रौनक और रवाब पर है
और इस रौनक और रुबाब का जो माहौल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दुकानें सजी हैं, बाबा साहब की चादर जो चढ़ाई जाती है, उस चादर को लेकर दुकानें सजी हुई हैं। उस दुकानों के अंतर्गत हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जुड़े रहिए, बने रहिए। ललितपुर मुख्यालय, ललितपुर कौमी एकता की मिसाल कहलाने वाला शहर, अहले शहर ललितपुर, जहाँ पर बाबा सदन शाह जो हमारे सूफी संत हुआ करते थे, उनकी मज़ार पर आज उर्स का पहला दिन है। 31 मार्च को उर्स का शुभारंभ हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे बाबा सदन शाह की जो मज़ार है, उस गुम्बद पर जिसे 9 मणि और 32 खम्भों का उल्लेख किया गया है। 9 गुम्बद यानी 9 जो उसके गुम्बद है, उसके 32 खम्भे के अंतर्गत ये बनाया गया है। इसके अलग इतिहास के आईने में जो किदवंतियाँ हैं, वह अजीब व गरीब किदवंतियाँ हैं, जिसको सुनने से मानवों को प्रेरणा मिलती है, तो वही कौमी एकता की मिसाल कायम बनती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जलसा है, आज 21 मार्च को इसका जलसे का जो शुभारंभ हुआ है, पूरी मुस्तैनी व्यवस्था के साथ, पूरे इंतजाम के साथ, कोरोना महामारी उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत, WHO की गाइडलाइन के अंतर्गत पूरी व्यवस्था की गई है। आज उर्स कमेटी, जो हमारी उर्स कमेटी है, उसकी चादर आज इसका इंतजाम किया गया है। चादर जलसे के साथ लाई गई है। यह जलसा हमारा जो कसाब मंडी है, कसाब मंडी से इसका शुभारंभ हुआ और शुभारंभ होकर ये जलसा महावीपुरा, जीतापुरा होता हुआ मऊठाने से हमारा इमामबाड़ा चौक, नदीपुरा आया और नदीपुरा से आज़ाद चौक, सावरकर चौक, घंटाघर होते हुए बाबा सदन शाह की मज़ार पर एक जलसा आया हुआ है। पुलिस सुरक्षा के दायरे में हमारे पुलिस अधीक्षक IPS प्रमोद कुमार जी के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी सदर इमरान अहमद, सदर कोतवाली प्रभारी संजय शुक्ला और समस्त चौकियों के प्रभारी, यहाँ पर पुलिस महिला पुलिस स्वाति शुक्ला, सभी नेतृत्व का अंतर्गत ये पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो हमारा बाबा सदन शाह की मज़ार पर, जो दरगाह पर जो चादर चढ़ाने का जो रस्म अदाई है, वह उसका शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालु चादर के समक्ष ढोल नगारों के माध्यम से आ रहे हैं। सुरक्षा का दायरा पूरी तरह से मुस्तैन इंतजाम किया गया है। विगत 1 माह से उर्स की तैयारी चल रही थी। उस तैयारी को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उस कमेटी की अनेकों बैठकें हुई और जो गाइडलाइन दी गई, उस गाइडलाइन के अंतर्गत आज प्रथम दिवस का शुभारंभ हो चुका है। और यह शुभारंभ आज इस बात का प्रतीक है कि हमारा उर्स 3 दिन तक चलेगा और समापन बेला पर यहाँ पर शादियाँ होंगी और शादियों के बाद उसका समापन होगा। ये सालाना उर्स जो ललितपुर में बाबा सदन शाह की मज़ार पर है, 103वां उर्स का शुभारंभ है आज 31 मार्च को। और इसके बाद 1 तारीख को यहाँ पर कव्वालियाँ होंगी और कव्वालियों में हमारे जो आज जो मुशायरा का है, 31 मार्च को मुशायरा होगा और 1 तारीख को 1 अप्रैल को सईद फरीद निजामी बेंगलोर और 2 अप्रैल को मुस्तबाक नजा कानपुर, सईद फरीद, इस तरह से ये कव्वाल हमारे यहाँ पर आएंगे जो टीवी सिंगर हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी रौनक और सजावट, रोशनी बिखेर रही है बाबा सदन शाह के इस दरगाह पर। और मैं आपको बता दूं कि इस व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी इंतजाम किए हैं और उस कमेटी के प्रत्येक पदाधिकारी और सभी ने इस मेले का जो शुभारंभ करने में अपनी पेशकश की है और कोरोना गाइडलाइन का जो इंतजाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। और 133वां जो उर्स का आज आगाज़ किया गया है 31 मार्च को। आप देख सकते हैं वो महफिल का वो मंच है जहाँ पर आज 31 तारीख को यहाँ पर मुशायरा होगा और अनेक जगह के शायर यहाँ पर अपना बाबा सदन शाह की ऐसो गान करेंगे, उनके सम्मान में अपने शेर शायरी और अपने नगमे पेश करेंगे। इसी तरह से ये पूरी रात तक चलने वाला मुशायरा यहाँ पर महफिल जमेगी। लोग यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे और इसको पूरी तरह से आगाज़ करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में आपको मैं बता दूं कि आज जो उर्स का शुभारंभ के बारे में जो किदवंती हैं, अनेक प्रकार की कहानियाँ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, वह सूफी संत और एक भाईचारा और कौमी एकता की मिसाल थे, उनके बारे में बताया जाता है। यहाँ के लोगों ने, जो बुजुर्ग हैं, जो जानकार हैं, इतिहास के पन्नों में अगर उन्हें देखा जाए, पढ़ा जाए, तो बाबा सदन शाह एक इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले, प्रेरणा देने वाले वह महापुरुषों की गिनती में थे,
जो अपने आप में भगवान जगन्नाथ के भक्त थे और इनकी भक्ति अपने आप में देखते ही बनती थी। किद्वंतियों में बताया गया है कि बाबा सदन शाह जब ललितपुर में जिनका पाकिस्तान में कुरैशी परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन वह ललितपुर को अपनी कर्मभूमि बना चुके थे और यहाँ पर वह सालिग्राम एक बटैया जो वजन वाली बटैया होती है, सालिग्राम जो पूजी होते हैं उनको माध्यम से वह अपने तराजू से तौला करते थे। एक समय संत वहाँ से गुजरे और उनने देखा तो वह नाराज हुए, खफा हुए और वह सालिग्राम की बटैया उनने अपने हाथ में ले ली। तो जब संत खफा हुए तो उन्हें महसूस हुआ और वह अपने घर ले गए, उसकी पूजा अर्चना की। लेकिन रात में उस संत को भगवान जो उनको संत को स्वप्न आया, भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं बाबा सदन शाह के पास रहना चाहता हूँ। सुबह पुनः उठकर वह बाबा सदन साहब को सालिग्राम सौंप चुके थे और सौंपने के उपरांत उन्होंने पुनः उनकी भक्ति अर्चना की, लेकिन आजीवन उन्होंने मांस का बेचने का त्याग किया और वह निकल पड़े यात्रा को। सूफी संत की स्थापना की और सूफी संत का प्रचार करते करते वह जगन्नाथपुरी पहुँचे। रास्ते में उन्होंने एक जगह पढ़ाई ली और पढ़ाई लेकर वहाँ के जो गृह स्वामी थी वह उससे मोहित हो चुकी थी और उन्होंने अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा, लेकिन वह डगमग नहीं हुए और अंततः पंचायत हुई और पंचायत में उन्हें दोषारोपण करते हुए उनके हाथ काट दिए। लेकिन जगन्नाथपुरी पहुंचने के पूर्व उन्हें स्वप्न आया और उन्होंने पुजारी को भेजा। पालकी के माध्यम से बाबा सदन शाह जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां पर उन्होंने भक्ति की, अर्चना की और नृत्य किया और जैसे ही उन्होंने हाथ ताली बजाने के लिए हाथ निकाले तो उनके हाथ सुता आ गए थे। इस तरह के चमत्कार को नमस्कार करने वाले बाबा सदन शाह इस धरा के लिए एक गौरव और प्रतीक और प्रेरणा की प्रतीक थे। आज उन्हीं का ऐशोगान करने के लिए यहाँ पर महफिल सजेगी और मुशायरे का आगाज़ होगा। दूसरे दिन तब कव्वाली होगी और तीसरे दिन भी कव्वाली होगी। जो कानपुर, बेंगलोर अनेक जगह के सिंगर कव्वाल यहाँ पर आ रहे हैं। समापन बेला पर शादियाँ होंगी। इस संबंध में हम कमेटी के कुछ लोग हमारे साथ हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ललित पार्टी के साथ। हम उर्स कमेटी के सदर हाजी साहब से बात करते हैं कि इन उर्स में इंतजाम क्या क्या हैं, सुरक्षा के, कोविड के और जलसे के अंतर्गत क्या क्या इंतजाम उनके कमेटी के द्वारा किया गया है और प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है। कमेटी के द्वारा क्या क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने सैनिटाइजर दरवाज़ों पे लगाए गए हैं और मास्क बांट रहे हैं। हम लोग सारे लोग मास्क लगा के आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रशासन का पूरा सहयोग है हमारे साथ में। आज चादर पोशी हुई है। आज बाबा सदन शाह पे हमारी जमीतुल कुरैश की चादर चढ़ी है, समझे। इसके बाद और शुरू होने जा रहा है। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आज क्या कार्यक्रम होगा। आज कार्यक्रम ये होगा, अभी तिलावत कुरान होगी। हाफिज लोग कुरान की तिलावत करेंगे। इसके बाद में मुशायरा होगा। कल क्या कार्यक्रम होगा? कल कव्वालियाँ होंगी। जुनैद सुल्तानी बरानी से आ रहे हैं, वो कव्वालियाँ पेश करेंगे। परसों मुस्तफ़ा नाजा कानपुर से कव्वाल आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम कव्वाली का होगा। 4 तारीख को, 3 को कुछ नहीं है, 4 अप्रैल में इज्तिमाई सामूहिक विवाह होंगे। गरीब बच्चियों की लगभग 25 जोड़े हैं, 25 बच्चियों की शादी है। अभी तक उर्स में सबसे अधिक शादियाँ कितनी हो चुकी हैं? 111 तक शादी हो चुकी हैं। उर्स में सबसे ज़्यादा 111 तक हो चुकी है। बाबा सदन शाह के संबंध में कुछ किद्वंतियाँ, कुछ उल्लेख बताएं। बाबा सदन शाह की इतना करम है हमारे ज़िले के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर, कि यहाँ सारी दुनिया में कहीं कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कौमी एकता का इतना बड़ा फंक्शन जो होता है शायद ही कहीं होता हो। कौमी एकता का हम लोग इतना बड़ा फंक्शन प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम पूरा शहर, उसमें कोई कौम नहीं, कोई बिरादरी, सारी बिरादरी, सारे कौम, बल्कि सारा शहर, पूरा शहर मिलके कौमी एकता के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेता है और इसको कामयाब बनाता है। हमारे साथ थे बाबा सदन शाह के उर्स कमेटी के सदर हाजी साहब, जिन्होंने उर्स के संबंध में विभिन्न जानकारी दी। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर ड्राइव टीवी के साथ। हम बात करेंगे क्षेत्राधिकारी सदर इमरान अहमद, जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। सूफी संत बाबा सदन शाह के उर्स पर 103वां उर्स जो कार्यक्रम चल रहा है, आज प्रथम दिन मुशायरा का आगाज़ हुआ है और मुशायरे की महफिल सजने वाली है और कुछ ही देर में जो उर्स कमेटी ने जो आज चादर चढ़ाई है उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शासन की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत
पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार जी IPS ललितपुर, जिनके निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद और शहर कोतवाल संजय शुक्ला जी, उनकी पूरी टीम ने जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, हम उनसे ही बात करना चाहते हैं कि आगामी और वर्तमान का प्रोग्राम उनका सुरक्षा को लेकर क्या है। सर, सुरक्षा को लेकर उसमें क्या क्या दायरे किस तरह से मानक बनाए गए हैं? ये बाबा सदन शाह का उर्स जो 130वां उर्स है, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए मनाया जा रहा है। पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस चौकी है, एंट्रेंस पे ही सैनिटाइज़ किया जा रहा है। लोगों को मास्क की हिदायत दी जा रही है। महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है, महिलाएं संख्या में हैं इसलिए उनको देखते हुए महिलाओं को भी लगाया गया है। और प्रशासन और पुलिस की यह मंशा है कि ये जो 4 दिवसीय उर्स है, ये कोविड की गाइडलाइंस को पालन करते हुए सुरक्षित रूप में मनाया जाए। जो हमारे क्षेत्राधिकारी सदर इमरान अहमद जी ने अपनी कोविड के अंतर्गत महामारी जो अंतर्गत गाइडलाइन है उसके अंतर्गत बताया। वैसे मैं आपको बता दूं, ललितपुर जनपद अहले शहर कौमी एकता का प्रतीक है, सद्भावना और का प्रतीक है और यहाँ पर किसी तरह का भाईचारे का अभाव नहीं है। किसी भी मजहब का कोई भी कार्यक्रम होता है, सब मिलजुल कर गंगा जमुना सरस्वती की तरह मिलजुल कर संगम के रूप में मनाते हैं। उसी के तहत बाबा सदन शाह का उर्स है। उर्स मेला जो कि कोरोना महामारी के अंतर्गत यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, फिर भी आप देख सकते हैं रौनक में कोई कमी नहीं है। विद्युत छटा से बाबा सदन शाह की जो मज़ार को सजाया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर बाबा साहब की दरगाह के कोने कोने पर हर जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कवच को लेकर तैनात है। हर जगह मुँह पर मास्क दिख रहे हैं, हर व्यक्ति मास्क लगाए हुए है और सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है। भीड़ भाड़ होने के बावजूद पूरी तरह से कोविड का पालन हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार जी IPS हैं, जिन्होंने कमेटी के द्वारा अनेकों मीटिंग की, अनेकों बैठक की, विगत 1 माह से तैयारियों का सिलसिला अनवरत 103वां जो उर्स समारोह जलसा बाबा सदन शाह की मज़ार पर, सूफी संत बाबा सदन शाह की मज़ार पर आज प्रथम दिवस के रूप में आगाज़ हो चुका है। ये 4 दिवसीय उर्स चलने वाला कार्यक्रम बेहतर और बेहतरीन होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की शासन की गाइडलाइन, कोरोना महामारी की गाइडलाइन और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम और उर्स कमेटी के द्वारा जो सहयोग निरंतर मिल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि उर्स सालाना उर्स बेहतर और बेहतरीन संदेश देकर ललितपुर के सद्भावना और कौमी एकता की मिसाल बनकर सभी के दिल में, जहन में स्थापित होगा। ललितपुर लाइव TV के लिए बाबा सदन शाह की मज़ार से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.